नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात एक बाहुबली नेता की, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि क्या बाहुबली विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। संकेत कुछ इसी तरीके के मिल रहे हैं, हालांकि आखिरी वक्त पर कुछ भी हो सकता है और ये सब जो हो रहा है वो सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। अब हम आपको विस्तार से पूरी कहानी बताते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के दो बेटे हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन किया है और वो भी मऊ सदर सीट से। यूपी के पूर्वांचल में है ये मऊ सदर सीट, और वहाँ से अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उस पार्टी से उन्होंने नामांकन किया। और नामांकन करने के बाद जो उन्होंने कहा उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार अब्बास अंसारी ही चुनाव लड़ेंगे, मुख्तार नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा कि इस बार उनके सामने मुकाबले में कोई नहीं है। इसी अब्बास अंसारी ने 2-3 दिनों पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी और कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी आप आइए और इस सीट से, जहां से लगातार 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक चुने जाते रहे, वहां से आप चुनाव लड़िए। मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता, बात यूपी की ही नहीं है, देश भर की है। और मुख्तार अंसारी के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बार बार चुनावी मंचों से कह रहे हैं। जिन कुछ नामों को जेल भेजने के बारे में चर्चा हो रही है उसमें से मुख्तार अंसारी का भी नाम है। ये बात अलग है कि 2005 से ही मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और 1996 से ही वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक बार तो उन्हें मायावती ने गरीबों का मसीहा और रॉबिन हुड भी कहा था। ये बात 2009 के लोकसभा चुनाव की है, उसी वाराणसी से जहां से पीएम नरेंद्र मोदी सांसद हैं। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, तब वो बीएसपी से थे और मायावती ने उनके लिए ये बात कही थी कि वे गरीबों के मसीहा हैं। मात्र 17,000 वोटों से वो बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी से हार गए थे। जिस तरीके से इस बार इमरान मसूद, जो 2007 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़े, तो क्या उन्हीं की तरह मुख्तार अंसारी भी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? अतीक अहमद का परिवार और अतीक अहमद AIMIM में था और इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि अतीक या उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, पर वो भी नहीं लड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के डर से मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इस बात को लेकर भी चर्चा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उन पर परेशानियां ज़्यादा हो सकती हैं। हालांकि उनके घर के लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद है। एक बात और बताना चाहता हूँ, पिछली बार भी जब वो चुनाव लड़ रहे थे, कौमी एकता दल, ये पार्टी उन्होंने ही बनाई थी, उससे जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनकी पत्नी अफसा अंसारी ने वहाँ से नामांकन किया था कि क्या पता मुख्तार के नामांकन का फॉर्म जो है, पर्चा जो है, वो खारिज हो जाए तो कोई तो उनके बदले में चुनाव लड़ लेगा। तो ये भी एक रणनीति के तहत हो सकता है कि अब्बास अंसारी ने अभी अपना नामांकन किया है और उनके जो वकील हैं मुख्तार के, वो कह रहे हैं, और कह क्या रहे हैं, 2-3 दिनों पहले उन्होंने कहा था कि वो मुख्तार से जेल में मिलेंगे और फिर उनकी सहमति लेकर आएंगे। खैर, अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे रणनीति ये है कि अगर मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो पूर्वांचल में जो सामाजिक समीकरण बनाया है अखिलेश यादव ने कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, संजय चौहान भी हैं और कृष्णा पटेल की पार्टी भी है, तो एक तरीके से बीजेपी को मौका मिल जाएगा इसी बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का, और इससे बचना चाहते हैं अखिलेश यादव। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार ना तो मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे, ना ही उनके सबसे बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। वो मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ते रहे हैं, एक बार वो विधायक भी चुने गए थे, फिर उसके बाद हार गए थे, और ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे जो हैं मन्नू अंसारी, वो उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं,
तो क्या इस बार यूपी के चुनाव में बाहुबली मुख्तार अंसारी का जिक्र नहीं होगा? क्या उनके बेटे अब्बास अंसारी, जो कि नेशनल शूटर रहे हैं और बहुत अच्छे निशानेबाज हैं, उन पर भी कई मुकदमे हैं, वो इस बार चुनाव लड़ेंगे और एक तरीके से पूरा जनरेशन शिफ्ट होने वाला है क्या? न तो मुख्तार, न ही सिबकतुल्ला और दोनों के बेटे। राजनीति में कुछ भी संभव है और अगर मुख्तार चुनाव नहीं लड़ते हैं तो एक तरीके से मुख्तार के नाम के अध्याय का द एंड समझिए। आज के लिए ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। नमस्कार।